Hi guys, this is Ankush and today we are going to read another news from the Hindu newspaper so as to improve our English reading skill, vocabulary and grammar. आज की न्यूज़ एक साध्वी को लेकर है जिनकी अभी सस्पिशियस डेथ हुई है, संदिग्ध मृत्यु हुई है। तो पढ़ेंगे तो आपको मैटर समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन के साथ। यहाँ पर हेडलाइन लिखी है डिवोटीज सीक प्रोब। भक्तों ने या श्रद्धालुओं ने मांग करी, जांच की। यहाँ पर पहला वर्ड याद कर सकते हैं, प्रोब मतलब जांच, सीक मतलब मांगना, खोजना या मांग करना। डिवोटीज हो गए भगतगण या श्रद्धालु, तो श्रद्धालुओं ने मांग करी, जांच की। कौन सी जांच? इनटू सस्पिशियस डेथ ऑफ साध्वी, साध्वी की संदिग्ध मृत्यु को लेकर। यहाँ पे सस्पिशियस का मतलब है संदिग्ध। तो ये थी हमारी न्यूज़ की हेडलाइन। और साध्वी, ये आप इमेज में देख सकते हैं, इनकी डेथ हुई है। ये एक कथावाचक थी, रेकॉन्टर थी, प्रीचर भी बोल सकते हो। तो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। इसको ध्यान से देखना। पहला सेंटेंस, इसमें काफ़ी सारे रूल आपको मिलेंगे इंग्लिश के। यहाँ पे लिखा है अ रिलीजियस प्रीचर डाइड। एक धार्मिक उपदेशक का देहांत हो गया, वो मर गई। आफ्टर, किस चीज़ के बाद? शी कोलैप्स्ड, उनके गिर जाने के बाद। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, अचानक से गिर जाना, धड़ाम से गिर जाना। तो वो अचानक से गिर गई जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, जो कि एक वर्ब है। हमने इसके साथ ER लगा दिया तो ये नाउन बन गया, जिसका मतलब है उपदेशक, उपदेश देने वाला। अगर मैं ING लगा दूं, प्रीचिंग, इसका मतलब हो जाएगा उपदेश, वो भी हो जाएगा नाउन। तो एक धार्मिक उपदेशक डाइड, तो इनका देहांत हो गया। आफ्टर शी कोलैप्स्ड, उनके धड़ाम से गिर जाने के बाद। वाइल बीइंग गिवन ट्रीटमेंट फॉर फीवर, बुखार के लिए इलाज दिए जाते हुए। बहुत प्यारा रूल हुआ यूज़ यहाँ पे इंग्लिश का। यहाँ पे देखो वाइल, उसके बाद है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सीखने का कॉन्सेप्ट है, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से इसको समझना। अ रिलीजियस प्रीचर सब्जेक्ट, डाइड हमारा सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। देन शी कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, शी सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट। देन ये हमारा रूल है वाइल का। पहले इसको समझो तभी आपको समझ में आएगा। वाइल जो है, इसके साथ हम ING फॉर्म लगाते हैं अगर वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन है वो एक्टिव वॉइस की बनती है, जैसे वाइल थिंकिंग, सोचते हुए, वाइल स्टडिंग, पढ़ते हुए, वाइल किलिंग, हत्या करते हुए, वाइल स्कोल्डिंग, डांटते हुए। अगर हम वाइल के बाद इसका पैसिव बनाना चाहें तो हम बीइंग के साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बन गया पैसिव का फॉर्मेशन। जैसे वाइल बीइंग स्कोल्डेड, यानी कि डांटे जाते हुए, डांटते हुए नहीं, डांटे जाते हुए, कोई और आपको डांट रहा है। तो वाइल बीइंग स्कोल्डेड, डांटे जाते हुए। वाइल बीइंग किल्ड, मारे जाते हुए। तो ये कॉन्सेप्ट हमने हमारे कोर्स में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं सारे के सारे, तो इनको समझते जाना। ऐसे लिखा वाइल बीइंग गिवन, दिए जाते हुए, क्या चीज़? ट्रीटमेंट, इलाज। फॉर फीवर, बुखार के लिए। तो पूरा मतलब यहाँ तक निकालो, बुखार के लिए इलाज दिया जाते हुए, तो वो गिर पड़ी जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। एट हर आश्रम, उनके आश्रम में। फिर कोमा डालकर आगे लिखा है ट्रिगरिंग प्रोटेस्ट्स, जिसकी वजह से विरोध शुरू हो गए बाय डिवोटीज, भक्तों के द्वारा। यहाँ पर प्रोटेस्ट्स मतलब विरोध प्रदर्शन, ट्रिगर मतलब किसी चीज़ को अचानक से पैदा कर देना। कोमा डालकर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगा हुआ है, तो ये हमारा लेसन है कॉज एंड इफेक्ट।
अभी बाद में बता दूंगा कि ये कैसी चीज़ें होती हैं। तो ये जो हुआ, इससे हुआ क्या, जो प्रोटेस्ट्स हैं वो ट्रिगर हो गए, वो शुरू हो गए डिवोटीज के द्वारा। कौन डिवोटीज? हु डिमांडेड, जिन्होंने मांग करी, प्रोब, जांच की, किस में? इनटू द सडन एंड सस्पिशियस डेथ, ये जो अचानक से और ये जो संदिग्ध मृत्यु है, तो इसकी जांच की जिन्होंने मांग करी। अब यहाँ पे आप समझो, हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है डिवोटीज के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। हु खुद एक सब्जेक्ट का भी काम करेगा, डिमांडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, हु डिमांडेड, जिन्होंने मांग करी, पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। अब इसमें रूल आप काउंट करें ध्यान से, ये डाइड सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, कोलैप्स्ड है सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, देन ये वाइल का कॉन्सेप्ट तीसरा रूल, और ये पैसिव वॉइस भी है, ठीक है, वाइल प्लस पैसिव, तो 4 रूल हो गए। देन ये कोमा डाल के कॉज एंड इफेक्ट का लेसन है, वीडियो नंबर 275 276 वॉच करना, तो 5 रूल। देन हु रिलेटिव प्रोनाउन 6 रूल, तो 6-7 रूल यहाँ पे यूज हुए। और बाकी देखो, इंग्लिश जिसे सीखना है, एक्सपर्ट बनना है, वो लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड जरूर करना। मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, कंप्लीट इंग्लिश। आप कुछ भी पढ़ना, चाहे एग्ज़ाम देना या रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग कुछ भी करना, जो भी इंग्लिश के रूल्स होंगे मेरे से बाहर नहीं हो सकते हैं। जो जो मैंने सिखाया है वही आपको मिलेंगे, इतने एडवांस्ड लेवल तक सिखाए हैं। एक बार सीख लोगे तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी आराम से सब कुछ कर सकते हैं। और लगभग 5000 के आसपास वर्ड मीनिंग भी हमने कवर किए हुए हैं, और आज भी वही पुराने वर्ड हमारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जितना रिपीट करोगे उतना बेटर बनोगे। तो जिससे भी कोर्स ज्वाइन करना है, डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, बाकी डिटेल आपके सामने है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, अ परपोर्टेड सुसाइड नोट, एक कथित सुसाइड नोट जो है ऑन हर ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्टेड, जो पोस्ट किया गया आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद। यहाँ पर हैंडल की बात, ये जो सुसाइड नोट की बात की जा रही है, परपोर्टेड है मतलब कथित है, तो यहाँ पे इधर पोस्टेड के यहाँ पर पहले, यहाँ पर आप विच रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते हैं, जैसे अ परपोर्टेड सुसाइड नोट, कौन सा नोट कह रहे हैं, विच वॉज पोस्टेड, जो पोस्ट किया गया, कहाँ पर, ऑन हर ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर, आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद। तो इस सुसाइड नोट ने एडिड टू द डिसकंटेंट, जो असंतोष है उसको और भड़का दिया। यहाँ पर आप देखो, डिसकंटेंट हो गया असंतोष, नाराजगी, और एडिड टू समथिंग, व्हेन समथिंग इज एडिड टू समथिंग, इसका मतलब है वो चीज़ उसमें ऐड होगी। तो सुसाइड नोट ने क्या किया, जो असंतोष था पहले ही, नाराजगी थी, तो उसको उसमें ऐड कर दिया और ज़्यादा भड़का दिया, ठीक है। तो किसके बीच में, अमंग द डिवोटीज, तो भक्तों में असंतोष और बढ़ गया, किस चीज़ की वजह से, ये जो कथित सुसाइड नोट है इसकी वजह से। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है अपरपोर्टेड सुसाइड नोट, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब है एडिड, और बाकी ये मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट बता दिया, विच आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन, ACP वेस्ट छवि शर्मा, तो ये छवि शर्मा हैं, सैड, इन्होंने कहा, क्या बोला, साध्वी वॉज ब्रॉट, साध्वी को लाया गया, साध्वी इज ऑब्जेक्ट, ब्रॉट है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज इज हेल्पिंग वर्ब, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। साध्वी को लाया गया टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल बाय हर फादर एंड अ यंग मैन, तो उनके पिता और एक जवान आदमी के द्वारा, एट 6 PM 6 बजे, वेयर, जहाँ, और डॉक्टर डिक्लेयर्ड हर डेड, जहाँ पे एक डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहाँ पे वेयर इज अ रिलेटिव एडवर्ब, यहाँ पे वॉज ब्रॉट पैसिव वॉइस हो गया, देन वेयर इज रिलेटिव एडवर्ब, डॉक्टर यहाँ सब्जेक्ट है, डिक्लेयर्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी प्रोब, जो प्राथमिक जांच है मतलब पहली जांच, हैज़ रिवील्ड, उसने खुलासा किया है, प्राइमरी प्रोब सब्जेक्ट, रिवील्ड इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्राथमिक जांच जो है
इसने खुलासा किया है दैट की अ कंपाउंडर वॉज कॉल्ड, एक कंपाउंडर को बुलाया गया टू एडमिनिस्टर एन इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाने के लिए। मेडिकल की लैंग्वेज में एडमिनिस्टर का मतलब होता है देना, लगाना, तो एडमिनिस्टर एन इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाना। कंपाउंडर तो जानते होंगे, और रिवील मतलब खुलासा करना, प्रिलिमिनरी प्रोब जांच करना। तो इन्हें, ये जो कंपाउंडर है, तो इनको बुलाया गया इंजेक्शन लगाने के लिए। किसको? टू द साध्वी को। आफ्टर विच, जिसके बाद, शी कोलैप्स्ड, वो गिर पड़ी। तो ये थी हमारी एक छोटी सी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी। बाकी देखो, हम लोग यहाँ इंग्लिश सीखते ही हैं, तो इस तरह के टॉपिक्स आ जाते हैं तो पढ़ने भी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो मेरा मन तो नहीं था कि मैं इस टॉपिक को लेके इंग्लिश सिखाऊं, बट हमारा काम है तो हमें सीखना भी पड़ेगा, अपडेट भी रहना पड़ेगा। तो बाकी क्या मैटर है तो वो पुलिस संभालेगी। ठीक है, तो बाकी वीडियो से कुछ अगर सीखने को मिला हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिसे इंग्लिश सीखना है, डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। पूरी इंग्लिश को मास्टर करो, और ये मेरी गारंटी है, आप खुद आराम से पढ़ पाओगे। एक एक बिंदु तक आपको समझ में आएगा अगर आपने इंग्लिश पे काम किया होगा। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।